अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है कि हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ पे ईद का तीसरा दिन था और हम जा रहे थे अपने ससुराल। और ये था गुल्लापुर एक गांव, वहाँ से हम गुज़र रहे थे। यहाँ पे हम गुल्लापुर से आगे एक गांव है, उसके अंदर एंटर हो गए थे। ये व्यू मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा अपनी वाईटी फैमिली से भी शेयर करती हूँ। अच्छा, मुझे आप सबसे ये पूछना था, ये जो बांस के डंडे इन्होंने लगाए होते हैं नहर के अंदर, ये क्यों लगाए होते हैं? कुछ कुछ जगह पे होते हैं, पूरी जगह यानी कि नहर में नहीं होते। तो देखिए ये कितना प्यारा पुरसुकून सा माहौल है। गांव का माहौल और आबो हवा वैसे भी साफ़ सुथरी और सुकून दे। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमारे घर का फ़ासला जो है वो तकरीबन 1 घंटे का रह गया था। तो जहाँ जहाँ पे ये मुझे व्यू प्यारा लग रहा था, उधर से मैं इसकी वीडियो बना रही थी, क्योंकि ये मुझे ये ग्रीन ग्रीन जो है ना बहुत अच्छा लग रहा था व्यू। और साथ साथ नहर चल रही है, काफ़ी बड़ी ये नहर है। जी तो व्यूअर देखिए, यहाँ पे अब गांव स्टार्ट हो रहे हैं जो कि हमारे गांव के साथ साथ हैं। यहाँ पे आपको गंदम की फसल भी नज़र आएगी, जो कि कुछ तैयार है और कुछ कच्ची है। बारिश की वजह से गंदम का बहुत नुकसान हुआ है, काफ़ी गंदम जो है वो गिर गई है। जी तो वीवर्स, यहाँ पे जैसे जैसे गांव नज़दीक आता जा रहा था, बच्चे बहुत एक्साइटेड हो रहे थे कि हमारा गांव जो है वो नज़दीक आ रहा है। मैं तो यहाँ पे कभी कभार ही आती हूँ, 3 से 4 मंथ के बाद, या कभी कभी 6 मंथ भी हो जाते हैं। बच्चे जो हैं वो कभी कभी 1 माह के बाद भी आ जाते हैं, और कभी 10-15 दिन बाद, क्योंकि उनका बहुत दिल करता है कि वो अपने गाँव जाएँ और ये ग्रीनरी और ये माहौल देखें। तो उनको मैं भेज देती हूँ, मैं कहती हूँ जाएँ, इंजॉय करें। और सच में ये मंज़र जो है ना, वो आँखों को बहुत ही प्यारा लगता है, ये ग्रीन ग्रीन। देखिए यहाँ पे आपको माल्टे के दरख्त बिल्कुल खाली नज़र आएंगे, क्योंकि ऑरेंज का मौसम ख़त्म हो गया है और गंदम जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है माशाल्लाह से। देखिए कितनी प्यारी लग। जी तो वीवर्स, यहाँ पे हमारा गांव जो है वो रह गया था तकरीबन 10 मिनट की मुसाफत पे। बिल्कुल इंतज़ार की घड़ियाँ जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं। 10 मिनट के बाद हम आपको दिखाएंगे अपना घर। जी तो वीवर्स, अब हमारा घर जो है वो आ गया है, तकरीबन इसी सड़क के लास्ट पे हमारा घर है। तो बच्चे जो हैं वो नारे लगाने लग गए हैं कि जी हमारा घर आ गया है। फाइनली हम अपने घर पहुंच चुके हैं। ये हमारी हवेली का गेट है। पहले हमारी हवेली आती है, उसके बाद हमारा घर है। तो जब हम एंटर हुए तो कोई भी नहीं था इधर, तो मैंने सोचा चलें थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। यहाँ पे हम हवेली में जानवर बांधते हैं दिन के टाइम। रात को इनकी हवेली के अंदर जगह बनी हुई है, उधर इसको बांधते हैं। यहाँ पे मौसम बहुत प्यारा हो रहा था, इतने गहरे बादल बने थे, लग रहा था कि अभी बारिश आ गई थी, लेकिन बारिश नहीं आई थी। ये तो ये जो रिक्शा खड़ा है ये हमारा नहीं है, हमारे रिलेटिव हैं, उनका ये रिक्शा है। और ये बच्चे जो हैं ये मेरी नंद के हैं, वो रिक्शे के ऊपर खेल रहे हैं। एक ये गेट है छोटा सा, यहाँ से जानवर एंटर होते हैं रात के टाइम अंदर बांधने के लिए, और सुबह के टाइम बाहर आ जाते हैं। और ये हवेली है, यानी कि जानवरों को बांधने की जगह है जहाँ पे रात को उनको बांध देते हैं। हवेली के बाद हमारा मेन घर शुरू हो जाता है। यहाँ पे फ्रंट पे ही हमारा किचन है। तो यहाँ पे सुबह के टाइम बच्चे कुरान पाक पढ़ते हैं। ये हमने सब्ज़ी लगाई है घर में, लहसुन, धनिया, पुदीना वगैरह, और ये कुछ पौधे हैं सूरजमुखी का और कुछ। यहाँ पे रात हो चुकी थी, यानी कि हमारी वापसी का टाइम शुरू होने वाला था। सुबह हमें जल्दी निकलना था, इसलिए रात को ही मैंने पैकिंग कर ली थी, क्योंकि सुबह के टाइम फिर बच्चे तंग करते हैं। ऐमन लोग 7:30 बजे निकल आए थे, और हानिया, मुस्फिरा और मैं, हम 8 बजे, वहाँ से गाड़ी आती है उस पर हम बैठ गए थे। तो ये फर्स्ट पे हमारा कमरा है। ज़्यादातर सामान तो हम ले आए हैं, लेकिन कुछ चारपाइयाँ, ड्रेसिंग, पंखा और पेटियाँ वगैरह मेरी गांव में पड़ी हुई हैं। गांव में हर चीज़ को कवर करके रखा जाता है, और हम उधर नहीं रहते, इसलिए उन्होंने कवर किया हुआ है ताकि हमारी चीज़ें ख़राब ना हो जाए, मिट्टी वगैरह ना पड़ जाए, क्योंकि 5-6 माह के बाद जाना होता है। तो इसलिए हर चीज़ को ही अम्मी ने पीछे कवर करवा दिया था, ताकि जब हम आएँ तो ईज़िली हम अपनी चीज़ों को यूज़ कर लें। देखिए कुछ ही सामान रह गया है। ये फर्स्ट पे हमारा कमरा था।
जी तो फर्स्ट पे हमारा कमरा था ये वाला, और इसके बाद सेकंड भी हमारा ही था, लेकिन अब ये हमारा नहीं है क्योंकि हमने सामान एक कमरे में रख के बाकी जो है दे दिया था इनको, जो कि अब इधर रहते हैं बड़े जेठ और जेठानी जी। अब इस कमरे में उन्हीं का ही सामान पड़ा हुआ है। और ये हमारा शेरू था नीचे बैठा हुआ। और ये 3rd नंबर पे कमरा है हमारी अम्मी का। अम्मी यहाँ पे नमाज़ पढ़ रही थी। देखिए मुसफिरा ऐसे पड़ी हुई है, बेहोश हो गई है, थक गई है सारा दिन खेल खेल के। हानिया भी सो गई है और ये शेरू जो है वो खेल रहा है और अम्मी यहाँ पे नमाज़ पढ़ रही हैं। और ये सामान अम्मी का है और कुछ बड़ी जेठानी जी का सामान है। और अब हम आपको दिखाते हैं 4th नंबर पे जो कमरा है। देखिए 4th नंबर पे जो कमरा है वो बड़ी जेठानी जी का है, जो कि अब इधर ही रहती हैं, लेकिन वो भी ईद करने अपनी अम्मी के घर गई थी अपने हस्बैंड के साथ। यहाँ पे अहमद सोया हुआ है। और ये सामान जो है ये बड़ी जेठानी जी का है। अहमद और अहमद के बाबा इस रूम में सोए थे, मैं, हानिया और मुसफिरा हम अम्मी वाले रूम में सोए थे। टोटल 4 कमरे हैं, एक ड्राइंग रूम है। देखिए अहमद भी इतनी बेहोशी से सोया हुआ है, सारा दिन खेल खेल के बच्चे थक गए थे। यहाँ पे हम बाहर आ गए थे। देखिए कितना बड़ा बरामदा है, क्योंकि गांव में बड़े बड़े घर, बड़े सहन। तो मैं तकरीबन यहाँ पे 5-5.5 साल रही थी। फिर हमें बच्चों के लिए सरगोदा आना पड़ा उनकी स्टडी के लिए, तो फिर हम सरगोदा आ गए। ओए का होया मनो, का हो गया? खेलो, गुज 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 गुज, खेलो 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 खेलो। यहाँ पे सुबह हो चुकी थी और हमारी वापसी का टाइम जो है वो भी नज़दीक आ गया था। सुबह के टाइम परिंदों की आवाज़ें, ठंडी हवा चल रही थी और हर तरफ खामोशी ही खामोशी। हमारी बाइक जो है वो बिल्कुल रेडी थी। देखिए बहुत खामोशी है। अभी थोड़ी देर तक यहाँ पे बच्चे आ जाएंगे कुरान पाक पढ़ने वाले। और अम्मी यहाँ पे मुझे आवाज़ दे रही थी कि आपका पराठा जो है वो रेडी है। देखिए मक्खन वाला पराठा कितना मज़े का यमी लग रहा था। मैंने दही और लस्सी के साथ पराठा खाया। यहाँ पे बच्चों ने नाश्ता कर लिया था और वो फिर शेरू के साथ खेलने लग गए थे। मैंने कहा चलें खेल लो। फिर तो पता नहीं कब आना हो। शेरू भी जो है ना बहुत खुश था बच्चों के साथ। यहाँ पे धनिया, पुदीना, लहसुन वगैरह हमने घर में ही लगाया हुआ है, सब्ज़ मिर्ची वगैरह और टमाटर भी। ये तंदूरी है और ये 7 जगह बनी हुई है स्टैंड, जिस पे पानी और आटा वगैरह रखते हैं। ये देखिए ये तंदूरी है, इसके अंदर रोटियां लगाते हैं। एक औरत आती है रोटियां लगाने के लिए रोज़। यहाँ पे तकरीबन 7:30 का टाइम हो गया था। अस्पारा पढ़ने वाले बच्चे आ चुके थे और हमारा वापसी का टाइम भी जो है वो हो गया था। अहमद और अहमद के बाबा चले गए थे बाइक पे। हानिया, मुसफिरा और मैं, हम भी बिल्कुल रेडी थे क्योंकि गाड़ी जो है वो सड़क पे आने वाली थी। जी तो यहाँ पे हमने सबको अल्लाह हाफिज़ कह दिया था। गाड़ी में हम बैठ चुके थे। मुसफिरा थोड़ी देर के बाद ही सो गई थी, हानिया भी सो गई थी, क्योंकि 2 घंटे का सफ़र था, इसलिए मैंने सोचा इनको सुला ही देती हूँ। यहाँ पे हम अपने घर की तरफ रवां दवा हैं। गाँव को हमने यहाँ पे अल्लाह हाफिज़ कह दिया था। यहाँ पे हम घर वापस आ चुके थे और आते ही मुझे और बच्चों को भूख लग गई थी। बच्चों के लिए मिठाई और मेरे लिए समोसे। मौसम भी कुछ इस तरह का है, समोसे पकौड़े खाने वाला। यहाँ तक थी हमारी आज की वीडियो। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप सबसे जाते जाते यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो फुल वॉच किया करें। अल्लाह हाफिज़।